वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के इंग्लिश का सैंपल पेपर सॉल्व, जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड दोनों ही एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मॉडल टेस्ट पेपर की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आई बटन पे दे दूंगी, जाकर उसे भी जरूर चेकआउट करें। तो आपको जैसे कि पता है पेपर पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है जिसमें कि रीड द पैसेज है, ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज है। अब वो 4 मार्क्स के आएंगे, ठीक है, जिसमें कि आपने सबसे पहले जो है वो पैसेज को रीड करना है और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है कि वेयर वर द एल्डर्स वॉकिंग। तो एल्डर्स जो है वो कहाँ पर वॉक कर रहे थे वो आपने बताना है, ठीक। लिखा है वॉकिंग अलोंग द एज ऑफ अ फील्ड, है ना। तो फील्ड के जो है वो आसपास, यानी कि खेत के किनारे जो है ये वॉक कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द बॉय डूइंग व्हेन हिज फादर लुक्ड बैक। तो जब पिताजी जो है वो पीछे मुड़कर पिताजी ने देखा तो लड़का जो है वो क्या कर रहा था। तो वो जमीन पर बैठा हुआ था। ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, ही वॉज प्लांटिंग समथिंग, वो कुछ उगा रहा था, है ना। तो दोनों ही जो है वो करेक्ट है। बेटा आप लोग ना ये पैराग्राफ एक बार रीड कर लेना, मैंने ऑलरेडी रीड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो सीम टू बी प्लांटिंग समथिंग, है ना, और सिटिंग ऑन द ग्राउंड। अगला क्वेश्चन देखो व्हाट फेथ डिड द बॉय हैव। तो लड़के को किस बात पर विश्वास था। लड़के को विश्वास था कि ही बिलीव दैट गन्स वुड ग्रो इन द फील्ड, कि जो गन है वो भी फील्ड में उग जाएगा, ठीक है, कि खेत में बंदूकें उगेंगी, ठीक है, और इस करके वो उसे उगा रहा था। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर। भगत सिंह ने किनके लिए जो है अपना जीवन जो है वो बलिदान किया। तो आंसर है इंडियाज फ्रीडम, भारत की स्वतंत्रता के लिए। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास कि आपको जो है वो पोस्टर दिया गया है। पोस्टर को आपने देखकर और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर करने हैं। जो है वो 4 मार्क्स का है, ठीक है। डिस्कवर वर्ड्स विद इन पेजेस, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि इमेजिनेशन थ्रू रीडिंग, ठीक है। अगला देखो द फेयर इज लाइकली टू अट्रैक्ट। तो ये जो मेला है वो किनको अट्रैक्ट करेगा, जो लिटरेचर लवर है उनको, ठीक है। अगला देखो डिस्काउंट्स अप टू 50% इम्प्लाई। तो इसका मतलब क्या है कि बुक्स जो है वो अफोर्डेबल है, महंगी है, कि नो सेल्स एक्सपेक्टेड, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। तो अफोर्डेबल एक्सेस है, ठीक है, कि लोग खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पोस्टर विच ग्रुप हैज अरेंज द इवेंट। तो कौन से ग्रुप ने ये जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज किया है। तो आंसर है रीडर्स क्लब, ठीक है। इसके बाद देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। हु वाज सेंट टू ब्रिंग द 2 मोस्ट प्रीशियस थिंग फ्रॉम द सिटी। तो सिटी से 2 कीमती चीजें लाने के लिए किसे भेजा गया था। आंसर है एंजल। है नेम 2 नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड इन द लेसन, यानी कि जो लेसन में जो नॉन मटेरियल थिंग के बारे में बात की गई है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहला जो है वो यहाँ पर जो कि हमारे पास है मर्सी, ठीक है, और दूसरा क्या है चैरिटी। मर्सी मतलब कि दया, ठीक है, और चैरिटी यानी कि दान दक्षिणा है। सर प्रताप सिंह फ्रेंड वॉज डैश सोल्जर। तो वो इंग्लिश सोल्जर थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉज एन इंग्लिश सोल्जर। अगला है हु डिड द ऑथर मीट इन द हॉस्पिटल वार्ड। तो ऑथर जो है वो हॉस्पिटल वार्ड में किससे मिला था, नीम से। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट गिलियन रिसीव्ड $1 मिलियन फ्रॉम हिज अंकल्स विल। कि रॉबर्ट गिलियन को उसके अंकल की जो वसीयत है उसमें से $1 मिलियन मिला, तो ये गलत है। नेक्स्ट है व्हाट वाज वॉटसन बाय प्रोफेशन। तो वॉटसन जो है वो प्रोफेशन के थ्रू क्या थे, एक डॉक्टर थे, ठीक है, उनका काम क्या था, एक डॉक्टर थे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। व्हाट वाज द प्राइसलेस सीक्रेट डिस्कवर्ड बाय मिस्टर कगावा। तो मिस्टर कगावा के द्वारा जो है वो कौन सा प्राइसलेस सीक्रेट खोजा गया था या उनको पता चला था, वो आपने बताना है। तो आंसर है कि Mr. Kagawa discovered that if a person immerses himself over a long period in the grace of God, he can attain peace that nothing can destroy। यानी कि मिस्टर कगावा ने ये बात खोज निकाली थी कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक
खुद को ईश्वर की कृपा में डुबो देता है तो उसे ऐसी गहरी शांति प्राप्त होगी जिसे कोई भी चीज बर्बाद नहीं कर सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि है व्हाट डिड डेला थिंक व्हेन शी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर। तो जब डेला खुद को मिरर में देखती है तो उसे क्या लगता है? तो आंसर है डेला लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर शी लुक्ड लाइक अ बॉय। तो जब डेला खुद को मिरर में देखती है तो उसे लगता है जैसे वो लड़के जैसी दिख रही है। वो घबरा जाती है और वो सोचती है कि जिम जो है वो अब उस पर गुस्सा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो हाउ वाज फटीक रिसीव्ड बाय हिज आंट, कि फटीक को उसकी आंट जो है वो किस तरीके से रिसीव करती है। तो आंसर है द आंट वॉज नॉट एट ऑल प्लीज्ड, यानी कि जो फटीक की मामी है वो थोड़ी सी भी खुश नहीं थी। शी थॉट ऑफ फटीक एज एन अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली, तो वो फटीक को अपने परिवार में जो है वो अननेसेसरी एडिशन यानी कि कह सकते हो कि अनावश्यक वृद्धि मानती थी। ठीक है, कि उसका परिवार जो है वो मतलब कि बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा जो कि है हमारे पास कि डिफाइन सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम का मतलब होता है सूरज का परिवार, जिसमें कि सन, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स जो है वो आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है कि डज द पुलिसमैन एट पिकाडेली सर्कस सिंबलाइज। ठीक है, तो इसका आंसर देखो है ही सिंबलाइजेज द ट्रू मीनिंग ऑफ लिबर्टी। ठीक है, यानी कि वो स्वतंत्रता के जो है वो सच्चे प्रतीक के रूप में जो है वो सिंबलाइज कर रहा है। ही पुट्स अ लिटिल चेक ऑन पर्सनल लिबर्टी सो दैट देयर इज सोशल लिबर्टी। ठीक है, यानी कि वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जो है वो थोड़ी सी रोक लगाता है ताकि समाज में जो है वो स्वतंत्रता बनी रहे या सामाजिक स्वतंत्रता बनी रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा है हमारे पास कि राइट अ स्मॉल पैराग्राफ ऑन द प्रॉपर यूज ऑफ ह्यूमन एनर्जी। ह्यूमन एनर्जी पे एक छोटा सा पैराग्राफ जो है वो आपने लिखना है। तो आंसर है ह्यूमन बीइंग पोजेस वास्ट रिवर्स ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी येट मोस्ट पीपल यूज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ देयर पोटेंशियल। साइंटिस्ट एलिमिनेट ओनली 20% ऑफ ब्रेन पावर इज टिपिकली यूटिलाइज्ड। मनुष्य के पास मानसिक और शारीरिक ऊर्जा की अपार संभावनाएं होती हैं, फिर भी ज्यादातर लोग अपनी क्षमता का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही जो है वो यूज करते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि सामान्यतः जो हमारा माइंड है उसकी शक्ति का केवल 20% जो है हम उपयोग करते हैं यानी कि यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखो बेटा इसमें क्या बताया गया है कि द प्रॉपर यूज ऑफ ह्यूमन एनर्जी रिक्वायर्स लर्निंग टू फोकस एंड कंसोलिडेट स्कैटर्ड पावर toward a specific goal, much like a burning glass focuses sunlight to create intense heat। यानी कि मानव जो की जो एनर्जी है, ह्यूमन एनर्जी के सही उपयोग के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो हमारी जो स्कैटर्ड पावर है, बिखरी हुई शक्ति है, उसको एक निश्चित लक्ष्य या गोल की ओर केंद्रित और संगठित करना जो है वो हमें आना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे जो है जो लाइट्स जो है सारी पड़ती है, सनलाइट जब एक शीशे में पड़ती है तो वो कैसे एक पेपर को जो है वो जला देती है ना, उसी तरीके से जो है हमारा जो फोकस है वो सारी एक चीजों पर जो है वो होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो बेटा इसमें क्या कहा गया है कि दिस कंसंट्रेशन ट्रांसफॉर्म्स फ्यूटाइल स्कैटर्ड एफर्ट्स इनटू पावरफुल इफेक्टिव एक्शन by unlocking the great reservoir of unused power within and channeling it purposefully. Weak personalities become strong, divided minds become unified, and individual achieves remarkable success and fulfillment in life। यानी कि जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो अपनी शक्तियों को एकाग्र करते हैं। ठीक है, एक लक्ष्य बना के चलते हैं। ये जो एकाग्रता है वो बेकार प्रयासों को शक्तिशाली और प्रभावी कार्य में बदल देती है। हमारे अंदर जो छिपी हुई अब तक उपयोग ना की गई जो शक्तियां हैं, ठीक है, उनको जागृत करके और उसे जो है वो मतलब उद्देश्यपूर्ण है ना ढंग से जो है वो दिशा देकर हम महान व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। तो हमारा जो मतलब कि डिवाइडेड माइंड है वो यूनिफाइड यानी कि एकजुट हो जाएगा। एंड इंडिविजुअल अचीव रिमार्केबल सक्सेस, और व्यक्ति जो है वो जीवन में असाधारण सफलता और संतोष जो है वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि है, या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी इन एंशिएंट टाइम्स एंड नाउ। यानी कि एंशिएंट टाइम में और आज के टाइम में सोसाइटी में वुमेन की क्या पोजीशन रही है, उसमें डिफरेंस जो है वो आपने बताना है। ठीक है,
तो देखो इन द एंशिएंट टाइम वुमेन एंजॉयड अ वेरी हाई पोजीशन, यानी कि प्राचीन समय में औरतों को बहुत ही ऊंचा स्थान मिला हुआ था। नो ऑस्पिशियस सेरेमनी वाज कंसीडर्ड कंप्लीट विदाउट देयर पार्टिसिपेशन, और इनकी अनुपस्थिति पे जो है यानी अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो कोई भी जो है अनुष्ठान जो है पूरा नहीं माना जाता था। दे वर नेवर लुक्ड अपॉन एज ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट, इन्हें कभी भी वासना पूर्ति की चीज नहीं माना जाता था। नो नाउ वुमेन आर नॉट गिवन देयर ड्यू रिगार्ड, लेकिन आज के टाइम में औरतों को वो सम्मान नहीं मिलता। द इंसिडेंट्स ऑफ डाउरी किलिंग एंड फीमेल फॉर्टिसाइड्स आर मैटर ऑफ शेम फॉर अस, और जो भ्रूण हत्या है, दहेज के कारण होने वाली हत्याएं हैं, वो हमारे लिए एक शर्म का विषय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है स्टेंजा दिया गया है, स्टेंजा को रीड करके क्वेश्चन के आंसर करने हैं। पोएम और पोएट का नाम पूछा गया है, तो जो पोएम है उसका नाम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन और पोएट का नाम है सर हेनरी वॉटन। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज अ हैप्पी मैन प्रे फॉर, तो हैप्पी मैन किन चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं? तो आंसर है जो हैप्पी मैन होते हैं वो गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको जो संसारी जो चीजें है ना, उसके लिए वो प्रार्थना नहीं करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हाउ डज अ हैप्पी मैन स्पेंड हिज डे, तो एक खुश मिसाज इंसान अपना दिन जो है वो किस तरीके से बिताता है? तो आंसर है कि ही स्पेंड्स हिज डे इन द स्टडी ऑफ रिलीजियस बुक, जो धार्मिक किताबें हैं उन्हें पढ़ते हैं वो। इन द कंपनी ऑफ सम नोबल फ्रेंड, जो उनके जो नोबल फ्रेंड्स हैं उनकी कंपनी में धार्मिक किताबें पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हु वॉज सर प्रताप सिंह, तो सर प्रताप सिंह जो है वो कौन थे, वो आपने बताना है, या फिर डेथ द लेवलर जो पोयम है उसका सेंट्रल आइडिया जो है वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो सर प्रताप सिंह वॉज द किंग ऑफ जोधपुर, तो सर प्रताप सिंह जो है वो जोधपुर के राजा थे। ही लिव्ड इन द रेड रोज हाउस में रहते थे। ही वॉज अ ट्रू फ्रेंड, वो एक सच्चे मित्र थे। ही डिड नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम, वो जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे। फॉर हिम द कास्ट ऑफ अ सोल्जर वॉज द ओनली ट्रू कास्ट, और उनके लिए एक सैनिक की जो जाति है वो एकमात्र सच्ची जाति होती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन था कि जो डेथ द लेवलर है उस पे आपने जो है वो उसको जो है सेंट्रल आइडिया बताना है। ठीक है, तो आंसर है डेथ कम्स टू ऑल, तो डेथ जो है वो सभी को आती है, मृत्यु सभी को आती है, ये किसी को भी बख्शती नहीं है। तो चाहे आप कितने भी ताकतवर हो या कमजोर हो, सभी को ये इक्वली ट्रीट करती है। इट रिड्यूसेस एवरीवन टू डस्ट, ये सभी को मिट्टी में मिला देती है। देयरफॉर इट इज यूजलेस टू बोस्ट ऑफ वंस पावर और वेल्थ, वजह से अपनी शक्ति का, अपने पैसों का प्रदर्शन करना या उस पर शेखी मारना जो है वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, वो व्यर्थ है। ओनली अवर गुड एक्शन रिमेन आफ्टर आवर डेथ, और सिर्फ हमारे जो किए गए अच्छे काम होते हैं वो हमारी मृत्यु के बाद रह जाते हैं। देयरफॉर वी शुड ऑलवेज बी जस्ट इन आवर एक्शन, और इसीलिए हमें अपने काम में जो है हमेशा न्यायपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर से है। टिल व्हेन वाज वॉटसन आस्क्ड टू स्टे इन होम्स हाउस, तो वॉटसन को जो है वो कब तक होम्स के हाउस में रहने को कहा गया था द डाइंग डिटेक्टिव में? तो आंसर है टिल 6 o'clock तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हाउ डिड सूबिया मैनेज टू गेट राइस ड्यूरिंग द ड्राउट, तो सूबिया जो है वो बाढ़ के समय में राइस लाना जो है वो दुकान पे बेचने के लिए किस तरीके से मैनेज कर पाता था? तो आंसर है ड्यूरिंग द ड्राउट सूबिया वुड गो अराउंड द कंट्री साइड एंड कलेक्ट एज मच राइस एज ही कुड, तो बाढ़ के समय में जो सूबिया है वो कंट्री साइड पे जाया करता था और जितना राइस वो कलेक्ट कर सकता था वो करता था। ठीक है, ही वुड सेल इट अ वेरी हाई रेट एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट, और उसके बाद वो उसे ऊंची कीमत पर बेचा करता था और काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाया करता था। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड रॉबर्ट गिलियन राइट इन हिज नोट, तो रॉबर्ट गिलियन ने अपने नोट में क्या लिखा था वो आपने बताना है। तो उन्होंने लिखा था कि he wrote that he had paid $1,000 to the best and dearest woman on earth. He added that it would give him eternal happiness. उन्होंने लिखा कि उसने $1,000 जो है धरती पर सबसे बढ़िया और प्यारी औरत को दे दिए थे, और उसने यह भी लिखा कि इससे उसे बहुत ज्यादा खुशी प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ डिड द ऑथर लॉस्ट हिज आईसाइट, यानी कि जो ऑथर है उसकी आईसाइट किस तरीके से चली गई थी? तो आंसर है वन डे द ऑथर वाज गोइंग ऑन अ बिजी स्ट्रीट, सडनली ही वाज स्ट्रक बाय अ फास्ट मूविंग व्हीकल, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सीडेंट द ऑथर लॉस्ट हिज आईसाइट।
तो एक दिन लेखक जो है वो एक बिजी स्ट्रीट पर, एक बिजी सड़क पर चल रहा था। अचानक से एक तेज गति आ रही जो है वो व्हीकल से वो टकरा गए और इस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप उनकी जो आईसाइट है वो चली गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज डक डाइविंग एंड हाउ इज इट टॉट। तो डक डाइविंग क्या होता है और इसे कैसे सिखाया जाता है। तो डक डाइविंग मीन्स डाइविंग इनटू वाटर इन द मैनर ऑफ अ डक। तो इसका मतलब होता है बत्तख की तरह जो है वो गोता लगाना है। ठीक है, अ ब्रिक इज थ्रोन इनटू वाटर, तो एक ईंट जो है वो पानी में फेंकी जाती है एंड द लर्नर इज आस्क्ड टू ब्रिंग इट आउट, और जो सीख रहा है गोता है ना, जो डक डाइविंग सीख रहा है उसे कहा जाता है कि वो ये जो ईंट है वो लेकर आए, और इस तरीके से डक डाइविंग जो है वो सिखाई जाती है। सेक्शन डी है वोकैबुलरी ट्रांसलेशन एंड रीट्रांसलेशन, 10 मार्क्स का सेक्शन डी है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड फ्रॉम दोज इन ब्रैकेट। तो जो ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड फिल किया जाएगा वो आपने बताना है। तो कैन यू ब्रेक दिस स्टिक होगा, है ना। तो ये वाला ब्रेक तो होता है जैसे कि कार में ब्रेक होती है, बाइक में ब्रेक है, ठीक है, और ये वाला ब्रेक जो है वो करेक्ट है। तो हम लोग लिखेंगे कैन यू ब्रेक दिस स्टिक, ब्रेक मतलब तोड़ना। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं एथीस्ट। ठीक है, ATHEIST। ठीक है, अगला देखो कि यूज द फॉलोइंग इडियम इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन। तो ये जो मुहावरा आपको दिया गया है टू कॉल अ स्पेड, इसको अपने सेंटेंस में जो है वो यूज करना है। ठीक है, तो टू कॉल अ स्पेड का मतलब होता है साफ साफ कहना, बिना घुमाए जो है वो सच कहना। ठीक है, तो देखो द टीचर ऑलवेज कॉल्स अ स्पेड एंड टेल्स स्टूडेंट द ट्रूथ, यानी कि टीचर जो है हमेशा साफ साफ कहते हैं, बिना घुमाए फिराए बात को कहते हैं। ठीक है, और छात्रों को सच बताते हैं। अगला क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। द सन राइजेस इन, यहाँ पे क्या आ जाएगा द ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो ट्रांसलेट करना है किन्हीं भी 3 सेंटेंस को पंजाबी या हिंदी में। से आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। ठीक है, तो सेंटेंस जब इसको ट्रांसलेट करोगे तो की बनूंगा मेरे कोल सुनहरा सोन दा कमरा है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये सेंटेंस जो है वो गलत है, बट एक बार आप अपना कंफर्म कर लेना टीचर से। ठीक है, या अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो होगा कि मेरे पास सुनहरा सोने दा कमरा है। देखो दिस इज द एज ऑफ द मशीन। ठीक है, यानी यह मशीनी युग है। अगला क्वेश्चन देखो वी थिंक द अर्थ इज वेरी बिग, यानी कि सानू लगता है कि धरती बहुत वड्डी है। अगला क्वेश्चन देखो डेला फिनिश्ड क्राइम, डेला ने रोना बंद किया। अगला क्वेश्चन देखो मदर द हॉलीडेज हैव कम, मां छुट्टियां आ गई हन। ठीक है, इसके बाद बेटा आपको पंजाबी में सेंटेंस दिया गया है, उसे आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है किन्हीं भी 3 सेंटेंस को। तो सब तो पहला सेंटेंस है काश मैं अमीर होंदा, तो इसको ट्रांसलेट करोगे तो क्या हो जाएगा वुड दैट आई वर रिच। अगला है आज हवा बंद है, तो क्या लिख सकते हो, या तो लिखो देयर इज नो विंड टुडे, या फिर लिखो द एयर इज स्टिल टुडे। ठीक है, नेक्स्ट है अस्सी चाह पी रहे सी, तो ट्रांसलेट करोगे तो क्या हो जाएगा वी वर ड्रिंकिंग टी। ठीक है, नेक्स्ट देखो जिंदगी फुल्ला दी सेज नहीं है, तो ट्रांसलेट करोगे तो क्या हो जाएगा लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। नेक्स्ट हथी दे दंद खाण दे होर ते दिखाउण दे होर। ठीक है, तो इन्हों ट्रांसलेट करोगे तो की बनूंगा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, यानी कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ठीक है, जिस तरीके से हाथी के दांत जो है वो मतलब दिखाने वाले और होते हैं, खाने वाले कुछ और होते हैं, तो उसी तरीके से इसका ट्रांसलेशन ये हो जाएगा। अगला देखो बेटा डू एज डायरेक्टेड, fill in the blanks with suitable determiners, may God give her wisdom and strength to fight, क्या आ जाएगा the odds of life। इसके बाद प्रीपोजिशन फिल करना है, पॉजिटिव थॉट्स आर द विंग्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑफ सक्सेस। फिर मॉडल्स फिल करना है, द चिल्ड्रेन आस्क्ड इफ दे कुड, क्योंकि परमिशन ले रहे हैं ना, तो कुड हैव आइसक्रीम। इसके बाद कंजक्शन फिल करना है, द इंसिडेंट दैट चेंज्ड मी वाज द डेथ ऑफ माय ग्रैंडफादर।
इसके बाद बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब जो है, देखो कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग अ नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करते हुए जो है सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो क्या बन जाएगा, सेंटेंस दिया गया है शी लेफ्ट होम अर्ली, शी अराइव्ड हियर ऑन टाइम। तो सेंटेंस बनेगा लिविंग हर होम अर्ली, शी अराइव्ड हियर ऑन टाइम। ठीक है, अगला देखो पिक आउट द सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज इसमें से फाइंड आउट करना है और उसको नाम देना है कि कौन सा ये क्लॉज है। ठीक है, तो ड्रेस एज यू लाइक, तो यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो है एज यू लाइक। ठीक है, और कौन सा टाइप है ये, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। नेक्स्ट देखो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है, द टीचर विल पनिश द नॉटी बॉयज। ठीक है, तो ट्रांसलेट करोगे तो क्या हो, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, द नॉटी बॉयज विल बी पनिश्ड बाय द टीचर। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन जो है उसमें चेंज करना है, आई सेड टू हिम प्लीज बी क्वाइट। तो क्या हो जाएगा, आई रिक्वेस्टेड हिम टू बी क्वाइट। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करना है, वी प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे प्ले की जगह पर प्लेड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लग जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, वी प्लेड क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसको पंचुएट करोगे तो क्या हो जाएगा, हिज का एच कैपिटल, हिज स्टोरी वॉज in several ways improbable। ठीक है, improbable और यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट राइटिंग स्किल है जिसमें कि आपको टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन दिया गया है नंदन और निकिता के बीच में। ठीक है, और आपने जो है निकिता जो है वो हैज टू गो टू द मार्केट, निकिता को मार्केट जाना है, उसके बिहाफ पर आपने मैसेज लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आप मैसेज जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो डेट जब आपका एग्जाम होगा उसकी डेट डालनी है आपने। ठीक है, तो ये लिखना है आपने। नेक्स्ट देखो आप मुनीश हैं जो कि करनाल पब्लिक स्कूल, जो आपका स्कूल है वो करनाल में है, वहां के हेड बॉय हैं आप। राइट अ नोटिस इनवाइटिंग द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल स्पोर्ट्स डे। तो बच्चे जो है वो एनुअल स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट करें, उसके लिए जो है वो आपने नोटिस जो है वो लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोटिस लिख सकते हैं, और नोटिस जो होता है वो हमेशा बॉक्स में होता है। ठीक है, तो इसके आसपास जो है वो आपने बॉक्स जो है वो बना लेना है। ठीक है, स्केल के हेल्प से बनाना ताकि लाइन जो है वो सीधी बने। अगला क्वेश्चन देखो बेटा जो कि है हमारे पास कि टिप टॉप ब्यूटी पार्लर जो है उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट बनानी है, या फिर जो द बुद्धा एक पैसेज दिया गया है आपको उस पर नोट लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है दो तरीके मैंने आपको दिए, जो आपको इजी लगे अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं। टिप टॉप ब्यूटी पार्लर के ऊपर जो है एड जो है वो इस तरीके से बना सकते हैं। नोट मेकिंग में हमने बर्थ लिख दिया कि कहाँ पर बर्थ हुआ था, लाइफ कैसी थी इनकी, टर्निंग पॉइंट क्या रहा लाइफ का, है ना, इस तरीके से पॉइंट्स जो है वो आप बना सकते हैं। अगला देखो आपको जो है वो पैराग्राफ दिया गया है, इनॉग्रेशन ऑफ कंप्यूटर विंग्स ऑफ आवर स्कूल या फिर एन आइडियल सिटीजन पर, आपको हिंट भी साथ में दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप पैराग्राफ जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद बेटा लेटर राइटिंग है जिसमें कि आप जो है वो मोनू है, ठीक है, जो कि 51 सेंट्रल टाउन नांगल में रहते हैं। अपने फादर को आपने लेटर लिखना है घर की न्यूज बताते हुए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपने फादर को लेटर जो है वो लिख सकते हैं। बीच में एक लाइन छोड़नी है आपने यहाँ पर, फिर डेट डालनी है जिस दिन का एग्जाम है, फिर लाइन छोड़कर डियर फादर लिखोगे। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट देखो, या तो अगला जो है वो लेटर आपने अटेम्प्ट करना है जिसमें कि आप जो है शिवा हर्बल कॉस्मेटिक जो कि दरियागंज में है दिल्ली, वहां पर जो है वो लेटर लिख रहे हैं उनकी जो बॉडी लोशन है उसकी कंप्लेन करते हुए। ठीक है, आप जो है वो ललिता है जो कि फ्रेंड्स कॉलोनी सोनीपत पे रहते हैं। तो किस तरीके से लेटर लिखेंगे, तो यहाँ पर जो है वो आपको उसका फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आप लेटर जो है वो लिख सकते हैं। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।